ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। वहाँ के बड़े बड़े बीजेपी के नेता थे, वह रोकने का प्रयास नहीं किए? देखिए, सभी लोग हंगामा रोकने का प्रयास किए, क्योंकि किसी भी नेताओं के लिए भी ये अनएक्सपेक्टेड था। ने मुझे मंच पे बुलाया है, उनकी मर्जी से मैं गा रही हूँ, तो आप कौन होते हैं विरोध करने वाले? और विरोध करने का एक जगह होता है। अगर कोई मैं असंवैधानिक कार्य कर रही हूँ, उस पर कोई विरोध कर सकता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वो चाहे मीडिया हो, वो नेतागण हो, आम जनता हो, कलाकार हो, सबका सपोर्ट मुझे मिला। और आपने एक कहावत सुनी है ना कि वाइज एनिमी इज बेटर देन फुलिश फ्रेंड। तो उस आयोजन में कुछ ऐसे लोग आमंत्रित थे जिनको कहा जा सकता है कि बहुत फुलिश थे, जिन्होंने आयोजकों की भी इज्जत ली। तो हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं आप सबका भाई सिमोद। अभी हमारे साथ भोजपुरी की एक ऐसी गायिका जो कि देशों विदेश भाई बसते हैं। और आप सबको बता दूं कि एक तरफा राज करते हैं और देवी गीत इनका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करता है। जब जब छठ पूजा चाहे दीपावली, जो भी फेस्टिवल दिन आते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा इनका गाना बजता है। बहुत सारे मुद्दे पर बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ देवी जी मौजूद है और आप सबको बता दूं कि काफ़ी विवाद में भी फंसे हुए थे बीच में। चलिए सारे मुद्दे के लेके बात करेंगे। हमारे साथ देवी जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत मैम, कैसे? थैंक यू सो मच, मैं अच्छी हूँ। आज पटना आने का क्या? देखिए, अभी एक हम लोग रियलिटी शो लेके आ रहे हैं जिसका नाम है सिंगिंग सुपरस्टार यूपी बिहार झारखंड। तो इसमें मैं एज ए जज की भूमिका में हूँ और उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे। और हम लोग की यही कोशिश रहेगी कि जो भी कलाकार उसमें भाग लें, बिहार की जो बहुत विलुप्त हो रहे गाने वगैरह हैं, जो हमारी परंपरा से चलते आ रहे हैं, महेंद्र मिश्र जी, भिखारी ठाकुर जी, इन सारे गीतों को लेके आएंगे। मिथिला के जो गाने हैं विद्यापति जी के, तो इन सारे गानों का वहाँ पे समावेश होगा। और बस कलाकारों को एक मंच मिलेगा, तो उसमें हम लोग उसी के प्रमोशन के लिए आए हुए थे। मतलब जो छोटे कलाकार हैं उनको भी अब बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। हाँ, मतलब जो भी कलाकार हैं और अच्छा कर रहे हैं, उनको मंच मिलेगा। मैम, भोजपुरी में तो अपने गर्दे उड़ा के रखते हैं, लेकिन देखे कि एक हाल फिलहाल में आपका काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा था। आप अच्छे गाने के बारे में जाने जाते हैं, लेकिन अच्छे गाने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में जो गा देते हैं उनको ट्रोल कर दिया जाता है। ऐसा आपको लगता है? देखिए, ऐसा है ना कि बहुत तरह के लोग इस दुनिया में हैं और बहुत सारे लोग जो है ना जिसको कह सकते हैं कि उतना जिसको बुद्धि नहीं होता है, बुद्धिहीन होते हैं। देखिए, वो प्रोग्राम चल रहा था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती थी। उसमें सम्मान समारोह का आयोजन था, मैं भी वहाँ गई थी। मुझे भी विशिष्ट अटल सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद लोगों ने कहा कि एक भजन सुनाइए। तो कौन सा भजन था? रघुपति राघव राजा राम। एक बार सुनाइए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसमें क्या गलती कर दिए थे कि इतना ज़्यादा ट्रोल हो गया था? सोशल मीडिया पे काफ़ी जहाँ देखे आपका ही इंटरव्यू, आपका ही ट्रोलिंग नज़र आ रहा था। देखिए, मेरा कोई ट्रोलिंग नहीं हुआ, मेरे को लोगों ने सपोर्ट किया। वो चाहे मीडिया हो, वो नेतागण हो, आम जनता हो, कलाकार हो, सबका सपोर्ट मुझे मिला। और आपने एक कहावत सुनी है ना कि वाइज एनिमी इज़ बेटर देन फुलिश फ्रेंड। तो उस आयोजन में कुछ ऐसे लोग आमंत्रित थे जिनको कहा जा सकता है कि बहुत फुलिश थे, जिन्होंने आयोजकों की भी इज्जत ली, मेरी तो इज्जत लेने की कोशिश की उन लोगों ने। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की बेइज्जती की। उसके बाद महात्मा गांधी जी को भी नहीं छोड़ा। उनका ये प्रिय भजन है, कॉमन सेंस की बात है कि जब आयोजक ने मुझे मंच पे बुलाया है, उनकी मर्जी से मैं गा रही हूँ, तो आप कौन होते हैं विरोध करने वाले? और विरोध करने का एक जगह होता है। अगर कोई मैं असंवैधानिक कार्य कर रही हूँ, उस पर कोई विरोध कर सकता है। और कलाकार तो बहुत फ्री होता है। आप देखते हैं कि कलाकार जो हैं वो गज़ल गाते हैं, मुस्लिम कलाकार हैं वो भजन गाते हैं। तो ये आप कलाकारों को थोड़ी रोक सकते हैं। मीना कुमारी इतनी अच्छी एक्ट्रेस, उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में मुस्लिम का किरदार निभाया, पूरा बुर्का पहन के उन्होंने एक्टिंग की। तो कलाकार तो उसका तो बहुत व्यापक उसका दायरा है। और किसी कलाकार को किसी खास तरह के सोच में उसके साथ उसको प्रेशराइज करना, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। तो वहाँ के बड़े बड़े बीजेपी के नेता थे, वह रोकने का प्रयास नहीं किए? देखिए, सभी लोग हंगामा रोकने का प्रयास किए, क्योंकि किसी भी नेताओं के लिए भी ये अनएक्सपेक्टेड था कि इस तरह की बातें हो जाएंगी। तो इस तरह के जो कुछ तत्व वहाँ पहुँचे हुए थे, जैसे भी वो पहुँचे हों, उन तत्वों ने पूरे प्रोग्राम का जो कह सकते हैं कि नाश किया। क्योंकि इसमें बीजेपी के जो लोग भी नेता थे, अश्विनी चौबे जी माननीय, उन्होंने भी तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी इस प्रोग्राम को करने के लिए। उसके जस्ट एक दिन पहले पूरा मेरा फुल फ्लेजेड भजन का प्रोग्राम रखा गया था। उसके बाद अटल दौड़ की गई, बहुत सारी चीज़ों का आयोजन किया गया। लेकिन ये सारे जो कहा जाता है ना कि बेवकूफ़ लोगों की वजह से सारे प्रोग्राम का जो है वो तहस नहस हो गया। मैम, भोजपुरी